हेलो स्टूडेंट्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग में क्या 5 चीजें आपको नहीं करनी और क्या 5 काम है जो आपको करना है, यानी डू एंड डोंट। और इसके स्टार्टिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि आप बाई मिस्टेक कितनी सारी मिस्टेक आंसर राइटिंग में कर जाते हैं, जिसमें अच्छा आंसर लिखने के कॉन्फिडेंस होने के बावजूद आपके नंबर कम आ जाते हैं और मेंस में थोड़े से 2 नंबर भी मैटर करते हैं और उस 2 नंबर के कारण या कुछ नंबरों के कारण आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। मैं बताती हूँ आपको उत्तर लेखन के समय आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मेंस के आंसर राइटिंग में डू एंड डोंट को कैटेगरी में बांट लीजिए। अपने दिमाग में माइंड में सेट रखिएगा, तभी उस कम ड्यूरेशन जितने में आपको आंसर राइटिंग मिलती है करने को, उस समय आप उसको फॉलो कर पाइएगा। वीडियोस देख करके कोई भी चीज़ें फॉलो नहीं हो सकती हैं। वीडियोस देखने के बाद आपको वो थॉट डेवलप करना पड़ेगा, तो ही आप एग्जामिनेशन हॉल में टाइम के प्रेशर में भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो इसको आपको पहले एग्जाम के पहले से ही फॉलो करना है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं तो अकॉर्डिंगली परसेंटेज बता सकती हूँ, 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को रिपीट करते हैं। अब मैं सबसे पहला एग्जाम्पल ही वर्ड रिपीट का बता देती हूँ आपको, और शायद आपको सुन के अंदाजा लग जाए कि ये गलती आप भी करते हैं। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर हम शुरुआत उसी प्रश्न से करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना विकसित थी, इस पर निबंधात्मक लिखना है आपको। तो हम क्या लिखना शुरू करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना विकसित थी क्योंकि, यानी आपने एक लाइन वर्ड लिमिट्स कर दिया। जो एग्जाम ले रहा है, जिसने क्वेश्चन सेट किया है, उसको ऑलरेडी पता है क्वेश्चन, तो आपको वो क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ही लाइन जो है ना, आपके कॉपी चेक करने वाले के मन में आपके प्रति नेगेटिव थॉट्स डाल देता है, क्योंकि उसे ये कंक्लूजन वो निकाल लेता है कि आप जो है वो वर्ड्स को खा रहे हैं, आप शब्दों के कारण पेज को भर रहे हैं। और मैं बताती हूँ कि आप में से अधिकांश लोग ये गलती जरूर करते होंगे और ये बिल्कुल अनजाने में की गई गलती है। तो जिसने प्रश्न पूछा उसको पता है। अब जैसे कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसमें एक लंबी चौड़ी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, बजाय कि पॉइंट पे आने के बावजूद के बदले मैं आपके क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करूँ तो आपको इरिटेशन होगी। तो इस चीज को समझिए। आप अब एग्जामिनी जो आपका कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसकी जगह पे खुद को रख के सोचिए कि आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देखना है। तो आपको क्या लिखना है, प्रश्नानुसार आपको शुरू करना है। प्रश्नानुसार सिर्फ एक वर्ड से आपने पूरे प्रश्न को एक्सप्लेन कर दिया, तो आपके शब्द बच गए। आपने शब्दों को नहीं खाया, शब्दों को वेस्ट नहीं किया, जगह को नहीं बर्बाद किया, और जो कॉपी आपका चेक कर रहे हैं उनके मन में भी आपने पॉजिटिव थॉट्स डाल दिए। तो आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार लिखना है और वर्ड रिपीट नहीं करना है। यानी डू में है प्रश्नानुसार, डोंट में है वर्ड रिपीट मत करिए। सबसे पहला पॉइंट आपका ये ध्यान रखना है। अब दूसरा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी मैं परसेंटेज बता सकती हूँ, 60% स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा जाता है आलोचनात्मक समीक्षा करिए, आलोचनात्मक निबंध लिखिए, आलोचनात्मक कोई भी एक शब्द आता है ना, या समीक्षात्मक आंसर दीजिए, तो स्टूडेंट्स के मन में उस कीवर्ड्स को लेके एक गलतफहमी हो जाती है। और वो गलतफहमी ये है कि आप उस आंसर को नकारात्मक डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। जिस आयोग का आप एग्जाम दे रहे हैं वो आपको सकारात्मक देखना चाहता है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड देखना चाहता है, हर नेगेटिविटी के बावजूद आपके पॉजिटिव थॉट्स को देखना चाहता है। ऐसे में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को नकारात्मक साइड में ले जाते हैं, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, चाहे वो किसी के बारे में भी पूछा गया हो, कोई पर्सनालिटी के बारे में कोई क्वेश्चन हो, किसी क्रांति के बारे में क्वेश्चन हो, भारत के संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर दहेज निरोधक अधिनियम से क्वेश्चन हो, अगर आप उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं तो आप माइनस में चले जाते हैं, आपका स्कोर माइनस में चला जाता है। क्योंकि हमेशा लाइफ में हम हो, आप हो, हर कोई पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अपने आंसर को आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है। भले ही क्वेश्चन आलोचनात्मक आए, आप आलोचना करिए, बट इन अ पॉजिटिव वे। आलोचना में भी पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए कि
अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण किया, उसमें भी आलोचनात्मक अगर लिखना है तो उसमें भी पॉजिटिविटी, रेलवे के विकास से हमारा क्या फायदा हुआ वो लिखिए। और ये चीजें आपको कोई किताब आपको ये नॉलेज नहीं दे सकता, ये आपका सेल्फ थॉट होता है। तो अपने सेल्फ थॉट को पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलप करिए, तभी आपका आंसर जो है या निबंध है या इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में दे सकते हैं। तो आपको आंसर राइटिंग किस डायरेक्शन में ले जाना है? पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। और ये आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूअस आपको थॉट डेवलप करना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट किसी भी क्वेश्चन के प्रति, चाहे वो भारत में गरीबी की समस्या ही क्यों ना हो, आपको उसमें सकारात्मक सोच लानी है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। अब तीसरा चीज आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो ग्रेजुएशन के माइंडसेट को लेकर के मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं। अब इसमें परसेंटेज थोड़ा घटा देते हैं, 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। अब 50% स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि भाई सिलेक्शन होता है जिन लोगों का, वो लोग तो उस एस्पेक्ट से नहीं लिखते होंगे ना। तो 50% स्टूडेंट जो हैं वो मेंस के आंसर राइटिंग को ग्रेजुएशन का आंसर राइटिंग समझते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि वो आंसर राइटिंग को इस लार्ज में लिखते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में नहीं हम पेज भर भर के लिखते हैं और एग्जामिनेशन हॉल से निकलते पूछते हैं तुमने कितने पेज लिखे, तुमने कितनी कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी ली। उस थॉट को माइंड से डिलीट कर दीजिए। यहाँ कॉपी, यहाँ पेज आपका नहीं चलेगा। आपके वर्ड्स लिमिट है, आपको लिमिटेड वर्ड्स में अच्छे वर्ड्स का चयन करना है, सिलेक्शन करना है और 4 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बने ऐसे शब्दों का चयन करिए, जो कि एनसीईआरटी बहुत अच्छा करता है। एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए जरूरी है। तो एनसीईआरटी शब्दों का चयन बहुत अच्छा करता है। इग्नू में वर्ड्स करेक्शन बहुत अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है? लार्ज में लिखना है, स्मॉल लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे वो तो वैसे भी 150 वर्ड में लिखना है तो हम तो स्मॉल ही लिखेंगे। नहीं, स्मॉल इन द सेंस कि आपको पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है, किसी भी पैराग्राफ को लार्ज नहीं बनाना है। अब बिना जरूरत के अननेसेसरी आप पैराग्राफ चेंज मत करिए, नेसेसरी जहां हो वहां पैराग्राफ चेंज करिए। तो वो क्या होता है ना, उससे कॉपी भी खूबसूरत दिखती है, साफ दिखती है, पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आता है और हर पैराग्राफ में एक नया थॉट जब मिलता है ना तो ऐसा लगता है पढ़ने वालों का हाँ एक स्टेप आगे चल रहा है। तो आपको नंबर बड़े अच्छे मिलते हैं उसमें। और ये बहुत बारीक छोटी छोटी चीजें जिस पर हम ध्यान देना भूल जाते हैं मेंस के एग्जाम के दौरान। तो छोटे छोटे से पैराग्राफ बना करके लिखिए। 2-3 पैराग्राफ में तो हर कोई आंसर लिखता है। एक पैराग्राफ आपका इंट्रो हुआ, एक आपका बॉडी हुआ, तीसरा पैराग्राफ आपका कंक्लूजन हुआ। बट आप जब आंसर का बॉडी लिखते हैं ना तो क्वेश्चन के को तोड़ करके उसकी बॉडी को बनाइए। अगर आप लोग बोलिएगा आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा इन सारी चीजों में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कि कैसे क्वेश्चंस को तोड़ते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी फिलहाल ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है, आंसर राइटिंग में जो गलतियां आप लोग कर देते हैं। तो स्मॉल पैराग्राफ जहां नेसेसरी हो वहां पे करना है। जैसे कि 1857 की क्रांति ना प्रथम था, ना स्वतंत्रता था, ना संग्राम था। तो इसमें एक पैराग्राफ में ना प्रथम को एक्सप्लेन करिए, ना स्वतंत्रता वाला एक्सप्लेन करिए, और थर्ड में ना संग्राम था। और इंट्रो और कंक्लूजन तो अलग पैराग्राफ में आएगा। इससे क्या होता है, जो कॉपी चेक करता है उसको समझ में आ जाता है कि आपने क्वेश्चन को समझा, आपने क्वेश्चन को तोड़ा और तब एक्सप्लेन किया। चलिए, तो तीसरा डू और डोंट बता दिया मैंने। चौथा परसेंटेज, फिर से हम इसको बढ़ाते हैं। 70% स्टूडेंट्स कंक्लूजन में बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं। प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी इस गलती को, क्योंकि आप कंटिन्यूअस किताबों को पढ़ते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे आप कोई भी ऑथेंटिक किताब पढ़ें या आप न्यूज़ सुने या पेपर पढ़ें, उससे आपका थॉट उसी डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है। जैसे कि आजकल हम न्यूज़ सुनते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो जो न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं हमारी सोच भी उसी अकॉर्डिंग डेवलप हो जाती है, क्योंकि दिन भर जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी डायरेक्शन में हमारी सोच डेवलप होती है और वही चीजें हम दूसरों को बताते हैं या लिखते हैं। लेकिन आपको अपना सेल्फ थॉट डेवलप करना है किसी भी टॉपिक पर, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सोशल इशू हो, इकोनॉमिक इशू हो, पॉलिटिकल इशू हो, इंटरनेशनल इशू हो, उसमें आपको अपना थॉट डेवलप करना है। तो जब भी आप सेल्फ थॉट लिखते हैं किसी भी आंसर में तो आपको जस्ट डबल नंबर मिल जाते हैं, यानी आपका नंबर जस्ट दुगना हो जाता है। और अगर आप बुकिश लैंग्वेज को कॉपी करके लिखते हैं आंसर तो आप
नॉर्मल नंबर पे रहते हैं। यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स के नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं, जो कि टॉप करते हैं, क्योंकि वो लीक से हट के सोचते हैं, लीक से हट के लिखते हैं और अपनी आंसर राइटिंग को डेवलप करते हैं। तो आपको सेल्फ थॉट डेवलप करनी है, चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो, मतलब पढ़िए, लेकिन उस पढ़ने के बाद अपने थॉट्स, अपना दिमाग, अपना कंक्लूजन, अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। तो सेल्फ थॉट डेवलप करिए, बुकिश लैंग्वेज को मत लिखिए। अब पांचवा, क्वेश्चन का कीवर्ड और सेल्फ कीवर्ड। इसमें मैं थोड़े से पॉइंट्स घटा देती हूँ, 60% कर देती हूँ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने कीवर्ड्स डालने लगते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि कीवर्ड्स अपने उन्होंने लिए। नहीं, आपको कीवर्ड्स बुक के उठाने हैं, आपको कीवर्ड्स अपने नहीं उठाने हैं। तो आपको क्वेश्चंस का कीवर्ड उठाना है। जैसे क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स दिए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पहला कीवर्ड, नगर नियोजन, नियोजन हुआ दूसरा कीवर्ड, विकसित थी तीसरा कीवर्ड हुआ विकसित। इन्हीं कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करना है आपको बुक के किताबों से, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को उठा करके, ना कि अपने नए नए वर्ड्स उसमें डालने हैं। क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करता है ना, उनके पास आपका पूरा आंसर नहीं आता है चेक करने के लिए, उन्हें एक स्ट्रक्चर दिया जाता है कीवर्ड्स का। अगर आपके कीवर्ड्स उन कीवर्ड्स से मैच कर जाते हैं, पूरा आंसर भले ना मैच करे, सिर्फ वो कीवर्ड्स मैच कर जाते हैं, तो आपको फटाफट से अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो बहुत ध्यान देना होगा आपको उन कीवर्ड्स पे। मैंने इससे पहले भी कीवर्ड्स की 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर उनको देख सकते हो। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, कीवर्ड्स कैसे पहचानते हैं, कैसे खोजते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे समझते हैं कि ये सही कीवर्ड है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी। आप लोग मुझे मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर अपने अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स मुझे बताते नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ अपने डाउट, क्योंकि हम तो सामने सामने क्लास नहीं चल रही है ना, वीडियो क्लास चल रही है, वो तभी क्लियर हो पाएगी जब आपका मेरा कनेक्शन होगा क्वेश्चन आंसर के थ्रू। मैं अपनी वीडियोस अपने थॉट पे पोस्ट करती हूँ कि शायद आपकी ये ज़रूरत हो, लेकिन आप अपनी ज़रूरत मुझे नहीं बताइएगा तो मैं उसके आंसर कैसे दूंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आपने ये 5 काम कर लिए और ये 5 काम करना छोड़ दिया, तो आपका मेंस में क्वालिफाई करना 100% है। अब आपको अगर ये वीडियो जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी रोज की क्लास की वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए अब अगली क्लास पे फिर मिलते हैं।